हमेशा हमें भक्ति में एंथुजियास्टिक रहना चाहिए, हमेशा उत्साहित रहो और कभी भी डिप्रेस मत हो। ये टॉपिक है, उत्साहित कैसे रहें, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं भक्ति में, बहुत लंबी लाइफ है, एक दिन तो है नहीं। और उत्साह क्या है और डिप्रेस क्यों ना हो, 1000 कारण है डिप्रेस होने के। ये सारे टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करूँगा। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय। सो कभी भी डिप्रेस मत हो, हमेशा एंथुजियास्टिक रहो भक्ति में। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में कितनी बार बोला है कि हमेशा उत्साह से जप करते रहो, सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, इन्यूमरेबल टाइम्स। बट ये लेटर मैं कोट करना चाहूँगा। दिस इज़ 14 Feb 1973। रामेश्वर प्रभु को लिखा है। ही वॉज प्रीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया, क्वाइट वेल नोन। रामेश्वर प्रभु ऑस्ट्रेलिया में प्रीचिंग कर रहे थे, सिडनी में थे। तो 14 फरवरी 1973 को लेटर लिखा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि सो माई रिक्वेस्ट इज टू यू इज टू गो ऑन इन दिस वे विद मोर एंथुजियाज्म। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं रामेश्वर जी को कि तुम बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। इस लेटर में मैं एंड का पार्ट पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो और प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम एंथुजियाज्म से आगे बढ़ते रहो, उत्साह से करते रहो आगे। दैट इज़ अ की। प्रभुपाद कह रहे हैं ये भक्ति की चाबी है। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी ने भी भक्ति को बढ़ाने के लिए 6 चीज़ें लिखी हैं। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, बढ़ाने के लिए, भक्ति को प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रसिद्ध्यति। उत्साह सबसे पहली चीज़ है। इनफैक्ट उत्साह सबसे पहले है। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने तो उत्साह को भक्ति का पर्यायवाची दे रखा है। इस भक्ति में उत्साह नहीं है, वो भक्ति क्या? मरी हुई भक्ति थोड़ी ना होती है। इट्स इस्लामिक वर्ड में कहते हैं ही इज़ अ डेड मीट। डेड मीट समझते हो? एक लाइव मीट होता है, एक डेड मीट होता है। इट्स अ डेड मीट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक एंड इंस्पायर अदर्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं हमेशा उत्साहित रहो और दूसरों को भी उत्साह देते रहो। सबसे बड़ी सेवा हमारी दूसरों को उत्साह देना है। श्रील प्रभुपाद ने एक और लेटर में लिखा है, एग्जैक्टली मैं भूल गया किसी को लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं द लीडर। प्रभुपाद कह रहे हैं लीडर की केवल एक ही क्वालिफिकेशन है। ये भी लेटर में लिख रहे हैं प्रभुपाद। लीडर की, वैसे तो लीडर्स की बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, इतने सारे लीडर्स के सेमिनार्स होते हैं, लाइक ये गुण होना चाहिए 24 क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, 27 क्वालिटीज़, सारे गुण, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं 3-3 दिन के। प्रभुपाद कह रहे हैं बस एक ही क्वालिफिकेशन है लीडर की कि हमेशा खुद उत्साहित रहे और दूसरों को उत्साहित रखे। खुद उत्साहित रहना ही लीडर की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि जो इंजन का डिब्बा बैठ गया तो पूरी ट्रेन ही बैठ जाएगी। मतलब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो लीडर है और वो अनएंथुसियास्टिक है। सबको कह रहा है ये कर लेना, वो कर लेना। कौन करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। सो ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, इंस्पायर अदर्स एंड योर लाइफ विल बी ग्लोरियस। प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर तुमने एक चीज़ कर ली, हमेशा उत्साहित रहे, दूसरों को उत्साह दे रहे हो, तुम्हारी लाइफ ग्लोरियस कैसे कहेंगे? तुम्हारा जीवन है ग्लोरियस, मतलब होता है तुम्हारा, अरे यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, महिमा कह सकते हो, मतलब सौभाग्यवान। ग्लोरियस यहाँ पे वो सेंस है। हाँ, धन्य, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये धन हो जाएगा तुम्हारा जीवन।
लाइफ विल बिकम ग्लोरियस एंड एट द एंड यू आर श्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद कह रहे हैं और श्योर है कि तुम जीवन के बाद भगवान के पास चले जाओ। सो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर, प्रभुपाद ने इस तरह से, तो मैंने एक लेटर कोट किया और ये बहुत अच्छी लाइन है प्रभुपाद की, क्योंकि प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं एंथुजियाज्म, उत्साह रहना की है, वो वर्ड के लिए मैंने कोट किया। भक्ति में चाबी है, फॉलोअर्स के लिए भी, लीडर के लिए भी, दोनों के लिए। सो इसलिए ये तो प्रभुपाद की कोटेशन है। शास्त्रों में भी ये मेंशन्ड है कि हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो कौन सा श्लोक में मैंने आई थिंक कल परसों कोट किया था, हरि भक्ति विलास का, हरि भक्ति विलास से भक्ति विनोद ठाकुर कोट कर रहे हैं भजन रहस्य में, टेक्स्ट 33 कोट किया था मैंने, है ना। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह करनी चाहिए। तो क्या श्लोक है, तो कैसे करनी चाहिए? तो मैंने बताया था हरि भक्ति विलास में लिखा है कि कैसे करनी चाहिए। श्लोक है मनः समहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। चाहे आप जप करो, चाहे सेवा करो, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें होनी चाहिए। अब वो 6 चीज़ें ठीक है, जो 6 चीज़ें क्या होनी चाहिए? मना समरणम, मतलब कैसे कहा था? मना समरणम का मतलब फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए, संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए भगवान से। शौचम, क्लीननेस होनी चाहिए, अंदर और बाहर क्लीन होना चाहिए। मौनम, साइलेंस, बेकार की बातें मत बोलो। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र का अर्थ का चिंतन करो, नाम नामी एक है। और फिर उसके बाद आता है अव्यग्रत्वम। अव्यग्रत्वम का मतलब होता है कि कभी भी डिस्टर्ब मत हो। अब ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सेवा कर रहे हो, कोई भी आप चैंटिंग कर रहे हो, 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है चैंटिंग के वक्त भी और सेवा करते वक्त भी, डिस्टर्ब मत हो, अव्यग्रत्वम। और दूसरा है अनिर्वेदो, कभी भी डिस्करेज और डिप्रेस मत हो, मतलब निरुत्साहित मत हो। शीला प्रभुपाद ने तो पॉजिटिव सेंस में कहा हमेशा उत्साहित रहो। ये शास्त्र एक नेगेटिव सेंस में कह रहा है कभी निरुत्साहित मत हो। तो दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया, हमेशा उत्साहित रहो और कभी भी निरुत्साहित मत रहो। जैसे कहते हैं ना, हमेशा स्मरण करो और कभी भगवान को भूलो मत। इसलिए मैंने 2 कोटेशन ले लिए। हमेशा वो काम करते रहो जिससे उत्साहित रहे, कोई ऐसा काम ना करो जिससे निरुत्साहित हो जाओ। मतलब अपने माइंड को निरुत्साह की डायरेक्शन में मत ले जाओ। दैट्स ऑल, क्लियर है। क्या वर्ड है? अनिर्वेदो। अनिर्वेदो है कभी भी निरुत्साहित मत हो। तो ये क्यों कह रहे हैं निरुत्साहित मत रहो? क्यों कह रहे हैं भी सेवा करते वक्त निरुत्साहित मत रहो, डिस्टर्ब मत हो? क्योंकि आप डिस्टर्ब होगे और कई कारण बनेंगे डिस्टर्ब होने। आप निरुत्साहित होगे और कई कारण बनेंगे निरुत्साहित होने के, इसलिए बोला गया है। वरना बोलने की जरूरत ही क्या है? मतलब अगर आप सतयुग में हो तो ये थोड़ा ना बोला जाएगा कि कभी भी झूठ मत बोलो। सतयुग में इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी कभी झूठ मत बोलो, कि वहाँ पे सभी सच बोलते हैं। नहीं, वहाँ पे सभी सच बोलते हैं। मतलब जैसे आप लोग हो, तो आप लोगों को कभी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कभी, मतलब सपोज आप लोग अभी क्लास में बैठे हो, तो अब मैं प्रभु जी कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए, तो आपको मैं कभी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कभी भी अपने पैंट में बाथरूम मत कर लेना? कभी दूंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं, तो बच्चों के लिए होगा। बड़ों के लिए होगा ही नहीं, ये कभी करोगे ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब करता है वो। इसका मतलब बच्चा है वो। सो इसलिए बोला तब जाता है जब पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज की, समझे? जब पॉसिबिलिटी होती है तो बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे भी दिन में मत सो, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं लोग सोते हैं, इसलिए बोला जाता है। अगर कोई सो नहीं रहा तो क्यों बोलेंगे? मतलब फालतू में क्यों बोलते हैं? सो दैट्स द होल आइडिया। सो इसलिए पॉसिबिलिटी है डिस्टर्ब होने की माइंड की। पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। माइंड डिस्टर्ब होगा,
आप डिप्रेस हो गए बार बार, तो शास्त्र कह रहे हैं मत करना भाई, मत करना। इस पे शिला प्रभुपाद और भगवान ने भी ऐसा ही कुछ बोला है। अब क्वेश्चन है कि हम डिस्टर्ब और डिप्रेस, हम भक्ति में निरुत्साहित क्यों होंगे? क्वेश्चन यहाँ पे आता है नहीं। अब कहोगे क्या है प्रभु जी, हम भक्ति करेंगे हम तो नहीं निरुत्साहित होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है डिस्टर्ब होने की, डिप्रेस होने की, मगर हम तो करते हैं, हमें क्या, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कर रहे हैं। ऐसी है ना, लोगों को लगता है ना यार इसमें क्या है, क्यों, मान लीजिए कोई और डिवोटी निरुत्साहित है, तो आप उसको लेक्चर पे लाके आ जाओगे, यार क्यों निरुत्साहित हो रहा है, भक्ति करनी चाहिए यार, क्या हो गया, कुछ नहीं है, सब चलता है, माइंड ठीक कर लो। मगर हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, है ना। तो निरुत्साहित होने के कुछ कारण होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं, बट भक्ति में लोग डिप्रेस और निरुत्साहित हो जाते हैं। और उसका तो उसके कुछ कारण है, तो उसके कारण भगवान खुद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, और एडवाइस भी दे रहे हैं कि ये कारण होते हुए भी आप निरुत्साहित मत हो। क्यों ना हो निरुत्साहित, वो मैं बाद में बात करूंगा। मगर ये तो भगवान चलो पहले भगवान श्रील प्रभुपाद का भी एक लेटर है, पहले मैं लेटर पढ़ता हूँ प्रभुपाद का। प्रभुपाद भी कुछ कारण बता रहे हैं लेटर में, और फिर भगवान ने जो भागवत में कहा वो मैं बताऊंगा। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने लेटर लिखा है ये ओके, तो बॉम्बे में आपके क्या कहते हैं, तेजियस प्रभु को लिखा है, बॉम्बे 19 दिसंबर 1972। तो लेटर लिखा है तेजियस प्रभु को। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, नाउ यू सी, प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब टू हियर फ्रॉम यू दैट यू हैव बिकम डिस्टर्ब इन योर माइंड। पहली लाइन तेजियस प्रभु को, बॉम्बे 19 दिसंबर 1972। सो अब लग रहा है मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। प्रभुपाद की इस लाइन से क्या समझ आता है? बात की लाइन से समझ आता है कि हमें डिस्टर्ब और निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब और निरुत्साहित होंगे तो गुरु और भगवान दोनों डिस्टर्ब और निरुत्साहित हो जाएंगे, दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये मैं आगे बताऊंगा। खैर, हमारी एक सेवा है डिस्टर्ब ना होना, समझे? जैसे चैंटिंग एक सेवा है ना, ये एक सेवा है हमारी, डिस्टर्ब ना होना, वो सर्विस है, वो एंथुजियास्टिक रहना सेवा है हमारी। वो आपको ध्यान रहेगा तो फिर आप सही चलोगे। तो कभी भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया आप ये लेटर पढ़ लेना, बॉम्बे 19 दिसंबर 1972 तेजियस प्रभु को लिखा है। प्रभुपाद और भगवान पूरी परंपरा डिस्टर्ब हो जाएगी और एंथुजियास्टिक हो जाएगी कि ये क्या हो गया, इसको इतनी मेहनत की इस पर और इसका ही हो गया, ले इसका प्रोजेक्ट तो फेल, हमारा प्रोजेक्ट भी फेल। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर इज नो कॉज फॉर एंग्जाइटी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एंग्जाइटी का कोई कारण है नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं यू आर डूइंग बेस्ट टू सर्व कृष्णा, डू नॉट लूज एंथुजियाज्म आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्रभुपाद कह रहे हैं तुम बेस्ट कर रहे हो, उत्साह मत छोड़ो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब कुछ खराब कर देगा, जितना तुमने भक्ति किया सब खराब हो जाएगी। इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस मीन्स वी शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, नॉट दैट वी मस्ट वर्क समथिंग इम्पॉसिबल। ना अब ये कारण आ गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस मतलब हमेशा हमेशा में खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। इस पर मैं बात बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग। माया सिर्फ एक ही काम करती है, आपको निरुत्साहित करने की कोशिश करेगी। और कैसे करेगी निरुत्साहित? निरुत्साहित कैसे करेगी? वो माया बोलेगी कि देखो तुम, तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी माया? बोलेगी कि तुम एडवांस नहीं कर रहे,
तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर और आप कन्विंस हो जाओगे और निरुत्साहित हो जाओगे। चक्कर ये है ना, हम माया की बात से कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि चक्कर ये अपनी एडवांसमेंट पता लगाना मुश्किल होता है। एडवांसमेंट धीरे धीरे होती है ना, बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे घर में कोई जैसे कोई बच्चा हो घर में, तो वो बच्चा मान लीजिए बहुत मोटा हो गया, तो घर वालों को नहीं पता लगता है ना। तो मामा आते हैं, कहते हैं ओबे गोलगप्पा बन गया तू, किसी को पता ही नहीं लग रहा वो 1 साल बाद देख रहा है तो पता लग रहा है। सो इसलिए खुद से एडवांसमेंट पता नहीं लगती, मगर हम सब एडवांस हो रहे हैं, बहुत स्पीड से एडवांस हो रहे हैं। जैसे हमारी धरती घूम रही है ना, हमारी धरती, पता है ना, बच्चों को पता है हम घूम रहे हैं, पता है निपुण, हम घूम रहे हैं ना, आपको पता लग रहा है घूम रहे हो, धरती घूम रही है, पता है ना सबको, कितनी स्पीड से घूम रही है, कितनी स्पीड है अर्थ की रोटेशन की, मतलब अप्रोक्सीमेटली 24,000 किलोमीटर पर सेकंड है। 24,000 किलोमीटर 1 सेकंड में इतनी स्पीड से घूम रही है 24,000 किलोमीटर पर सेकंड, सोच भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं लग रहा, इतनी तेज घूम रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा कुछ चल रहा है। ऐसे ही भक्ति बहुत स्पीड से, हम बहुत स्पीड से एडवांस कर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं लग रहा, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। और मैं आके कहेगी देखो नहीं कर रहे एडवांस, काम खत्म बस आप गए काम से। सो माया उल्टी फुल्टी सजेशन देके आपको निरुत्साहित कर देगी, डिप्रेस कर देगी आपको। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद के यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं डिप्रेस होने का, फ्रस्ट्रेट होने का, अनएंथुसियास्टिक होने का एक कारण दे रहे हैं यहाँ पर। Not that we must work something impossible, become overburdened, and then because we are unhappy, so much trouble, we lose enthusiasm altogether and give up all hope. अभी ये तो ये जो डिवोटी थे आपके तेजियस प्रभु, ये आई थिंक ये जो लेटर है श्रील प्रभुपाद तेजियस प्रभु को लिख रहे हैं, तो इट इज़ फ्रॉम बॉम्बे या टू बॉम्बे, ये कैसे है? आई थिंक बॉम्बे से लिख रहे हैं ना, टू बॉम्बे नहीं होगा, है अरे वो तो मैं, हाँ बॉम्बे से लिख रहे होंगे तेजस प्रभु को, क्योंकि तेजस प्रभु दिल्ली में थे, दिल्ली में थे मोस्टली, और वो अपना पॉलिटिशियन से मिल रहे थे, लाइफ मेंबर्स बना रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, ही वॉज अ मेन पर्सन ऑफ दिल्ली। सो एक्चुअली तेजस प्रभु का ही है, तेजस प्रभु ने बहुत बार, हाँ एक्चुअली तेजस प्रभु ने प्रभुपाद को लिखा भी था, प्रभुपाद मैं बहुत ओवरबर्डन्ड हो गया हूँ, बहुत सारी सेवाएं हो गई हैं, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। प्रभुपाद उसके आंसर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें भक्ति में कुछ इम्पॉसिबल चीज़ करनी है, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, नहीं। इसका कभी होता है, कभी कभी गुरु को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं लोग, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब प्रोजेक्ट उठा लिया बवंडर, और फिर उसके हो नहीं रहा, हैंडल नहीं हो रहा, डिप्रेस हो गए। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई करने की जरूरत नहीं है। If too much endeavor is there, that is to be avoided. प्रभुपाद कह रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब मंदिर भी बना रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मैनेजमेंट भी कर रहे हो, फिर उसके बाद आपने 10 मंदिर बनाने का वो कर लिया, यू नो लाइक फालतू के ड्रीम्स, जो इम्पॉसिबल है ड्रीम्स, वो बना के आप करते जा रहे हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें उसको क्या बोलते हैं, प्रयासश्च, है ना। बात कह रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं, प्रयासस ज़्यादा अथा प्रयास करने से व्यक्ति, जब काम नहीं होता व्यक्ति डिप्रेस होता है, एंथुसियाज्म लूज हो जाता है ना। बात कह रहे हैं करने की जरूरत नहीं है, मगर उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद और भी प्रभुपाद लिख रहे हैं बाय ऑल मीन्स वी मस्ट प्रिजर्व आवर स्पिरिचुअल स्टेटस। प्रभुपाद कह रहे हैं हमेशा हमें अपना आध्यात्मिक जीवन को बचा के रखना चाहिए, दैट इज अ पॉइंट। नॉट दैट वी आर मैड आफ्टर, तो हमें पागल नहीं होना चाहिए, मैड आफ्टर बिग बिल्डिंग्स, मैनी डिवोटीज, लाइफ मेंबर। बात कह रहे हैं पागल नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी मंदिर बना रहे हैं, लाइफ मेंबर बना रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे हमें डिवोटीज बनाने हैं, करना है, मगर इम्पॉसिबल टास्क नहीं होना चाहिए। नो, दीज आर ओनली वेज टू एंगेज डिवोटी सो दैट दे मे अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये सारे तरीके हैं कि इससे हमारी भक्ति
में उत्साहित रहें। अगर ये करने से भक्ति निरुत्साहित हो रही है तो करने का फ़ायदा ही क्या? आपने अनरियलिस्टिक एम्स बना रखे। सो एनीवे, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सो माई रिक्वेस्ट इज यू शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स। आई हैव इंस्ट्रक्टेड तमाल कृष्ण महाराज। प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने तमाल कृष्ण महाराज श्याम सुंदर प्रभु को बोल दिया तुम्हें और लोग भेज दें, तुम्हारा हैंडल हो जाएगा काम। अब प्रभुपाद जो मेन लाइन है, कृष्णा डज नॉट लाइक टू सी सिंसियर डिवोटीज बिकम फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने डिवोटीज, हमारे उसके डिवोटीज का माइंड डिप्रेस हो और डिस्टर्ब हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्रभुपाद भी डिस्टर्ब और कृष्णा भी डिस्टर्ब लो। हम भोगी नहीं, हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। कृष्णा, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर अगर आप डिप्रेस हो जाओ तो, है नहीं, इन कारणों से आदमी तो हम मनुष्य हैं, ऐसी बात नहीं है कि सुपर ह्यूमन है, कभी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हो जा, सब होते हैं, सब होते हैं, उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अगर हो जाओ तो ये विश्वास क्या होना चाहिए, कृष्णा विल नॉट स्टैंड आइडली इन एनी सच केस, डू नॉट फियर। पापा लिख रहे हैं कृष्णा आराम से नहीं बैठेंगे, कृष्णा डरो मत, भगवान के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, कृष्णा हैज सो मेनी प्लान्स एंड ही वेरी सून प्रोवाइड एवरीथिंग टू योर हार्ट्स डिजायर। प्रभुपाद उन प्लान से आपकी डिप्रेशन, आपकी डिस्टर्बेंस हटा देंगे। सो कभी भी आपका माइंड डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब है, उल्टे फुलटे डिसीजंस मत लो, समझे, वहीं बैठे रहो, बैठे रहो सिचुएशन। भगवान नहीं बैठे रहेंगे, आप बैठे रहो भगवान कुछ करेंगे, मगर बैठे हो तब तो करेंगे ना। आप सीन से ही गायब हो गए तो फिर क्या होगा, फिर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जनरल रिएक्शन होता है, अभी माइंड डिस्टर्ब हो गया, निरुत्साहित हो गया, क्या करें, घर जाएं या कहीं भाग जाएं। दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। वैष्णव संघ में बैठे रहो, ये भगवान का प्लान है, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं ठीक करने की उसको। ये जनरल है, जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है, हमारे माइंड में भी ऐसे ही आएंगे थॉट्स। वेल वगैरह थॉट आना नहीं चाहिए। अगर आप कभी डिस्टर्ब डिप्रेस हो जाए, घर तो कभी मत जाना, गंगा में कूद जाओ, गंडा खेड़ी है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर तो उससे भी गंदा है, घर तो मृत्यु से भी गंदा है, घर तो नर्क है, घर क्या आना है। ये तो दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए, घर घरे ना जाइबो वने प्रवेश घर तो जाना ही नहीं, घर है ही नहीं भाई अब हमारा। अभी भी अगर आपके माइंड में घर है तो आप घर में ही हो, अब यहाँ नहीं हो आप, वो ख़त्म हो गया, वो जला दिया हमने, फिनिश हो गया। सो दैट्स द होल पॉइंट। प्रभुपाद कह रहे डरो मत, भगवान, तभी भगवान क्या कह रहे हैं, माँ सोचा कह रहे हैं ना, माँ सोचा, डरो मत, डरो मत। भगवान थोड़े ना खाली बैठे हैं। एक्चुअली चक्कर ये, चक्कर पता है क्या, मैं बताऊं चक्कर क्या है। हमें लगता है भगवान निराकार है, वो व्यक्ति है भाई, वो पर्सन है, वो सोचते हैं, वो एक्शन लेते हैं। हो सकता है उनकी क्रियाएं आपको समझ नहीं आ रही हो, टाइम लगे, बट वो करते हैं अपने एंड से कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आपके अंदर ही बैठे हैं, कुछ तो करेंगे। अगर आप डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब है तो कुछ तो करेंगे। भाई इसकी डिस्टर्बेंस सही करो वरना मैं भी डिस्टर्ब रहूँगा। समथिंग, पेरेंट्स चुप थोड़ा ना बैठेंगे अगर बच्चा डिस्टर्ब्ड है। हाँ, बच्चा घर से ही भाग गया कहीं तो फिर तो बस गड़बड़ है, फिर तो पुलिस को देना पड़ेगा, भाई भाग गया, अब क्या करें हम। दैट्स अ बैड थिंग टू डू। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। ओके, ये प्रभुपाद का लेटर था। तो डिस्टर्ब या निरुत्साहित होने का एक कारण क्या है, प्रभुपाद ने बोला है मतलब ऐसे ड्रीम्स बनाना जो इम्पॉसिबल है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से शुद्ध भक्त बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तो बनाया ड्रीम की मैं पूरे संसार में प्रचार कर डालूंगा। मेरे कितने 108 टेम्पल को प्रभुपाद का था ना पहले से ही, 108 टेम्पल होंगे, हज़ारों डिवोटी होंगे। प्रभुपाद सपने देख रहे हैं। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे अमेरिका जाने से पहले, तो प्रभुपाद मथुरा में रूम में, तो एक्चुअली राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट होने से पहले प्रभुपाद तो केशी घाट पे रूम था। हम इसको हमने एक्वायर नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ होगा लीगली, बट केशी घाट पे रूम था, प्रभुपाद वहाँ रहते थे। उससे पहले प्रभुपाद मथुरा में रहते थे।
मतलब जो केशव प्रज्ञ महाराज का जो मठ है, पहले वहाँ थे, फिर बीच में कहीं शिफ्ट हुए थे, फिर केशी घाट पे, फिर धुरंधर दामोदर मंदिर। तो वहाँ प्रभुपाद बैठे हुए थे, तो ये केशव प्रज्ञ महाराज के मठ से एक डिवोटी आता था प्रभुपाद के पास सर्विस करने। और वो डिवोटी कौन था, किसी को पता है? वो डिवोटी एक्चुअली गोविंद महाराज थे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के डिसाइपल। उस टाइम ब्रह्मचारी थे गोविंद महाराज। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के बाद वो चैतन्य सारस्वत मठ के आचार्य बने। एट दैट टाइम ही वॉज ब्रह्मचारी, ही यूज्ड टू कम। और यही जो ब्रह्मचारी थे, इन्हीं को शिला प्रभुपाद ने जब न्यूयॉर्क अमेरिका में लेटर लिख के जब बुला रहे थे ना एक ब्रह्मचारी को कि भेज दो, इन्हीं को बुला रहे थे। तो ये प्रभुपाद क्या रहते थे, प्रभुपाद की सर्विस करते थे रूम में, प्रभुपाद के लिए कुकिंग करते थे। तो बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि भगवान चैतन्य को क्या प्लान है इस बूढ़े के लिए। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहाँ का हज़ारों टेम्पल होंगे, हज़ारों डिवोटीज होंगे, बस टाइम की बात है। सो प्रभुपाद के ड्रीम्स यूटोपियन थे। अगर एक यूटोपियन समझते हो, यूटोपियन कैसे कहेंगे? हाँ, ख्याली बुलाओ थे। अगर उस टाइम गौड़िया मठ वाले सुनते थे क्या यार, क्या है, अब ये बूढ़ा आदमी वृंदावन में बैठा है, हज़ारों टेम्पल होंगे। सो शुद्ध भक्त बना सकते हैं और वो निरुत्साहित भी नहीं होते, वो चलते रहते हैं। प्रभुपाद अपना सपना पूरा करने के लिए 30 साल तक जब प्रीचिंग करते रहा, एक डिवोटी नहीं बना, एक बस इनिशिएटेड पागल मायावादी बना था, उसने भी छोड़ दिया प्रभुपाद को, कुछ हुआ ही नहीं। पर प्रभुपाद निरुत्साहित नहीं, हम हो जाएंगे निरुत्साहित, है ना? हम तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक रीज़न दिया, रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ और आगे बढ़ो। कोई दैट्स वन थिंग। मैं गुरु का ऑर्डर हो तो फिर आप डिनाई नहीं कर सकते। गिरिराज महाराज को तो प्रभुपाद ने गन्ने के जूस की तरह निचोड़ दिया। गिरिराज महाराज तो सुपर बिजी, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा यस यू शुड डू इट। तो वो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज सच दैट्स वन थिंग। ओके, शिला भगवान कुछ कह रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस लेटर में ये भी बता दिया, हमें एंथुसियास्टिक क्यों रहना है, डिप्रेस क्यों नहीं होना, डिस्टर्ब क्यों नहीं होना, कि गुरु और भगवान दोनों डिप्रेस और डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक सेवा है हमारी, उत्साहित रहना। ये आपकी मर्जी नहीं है डिप्रेस होना, डिस्टर्ब होना, आपकी मर्जी नहीं है। उत्साहित होना हमारा समय सेवा है। माइंड होगा बट आपको सही करना है जल्दी से। ओके, दूसरा शिला प्रभुपाद, भगवान ये श्लोक लिख रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आप लिख लो और समझ लो, जो भी करना है याद कर लो। बार बार ये श्लोक जीवा गोस्वामी कोट कर रहे हैं भक्ति संदर्भों में, और बहुत सारे पॉइंट्स के लिए, सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं, बट सो मैनी टाइम्स इज कोटिंग। ये है 11th कैंटो 20th चैप्टर 27-28 वर्स। ये तो याद ही होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन दो श्लोकों में, बहुत सारे पॉइंट्स, 11, 20, 27, 28। तो इसमें भगवान दूसरा कारण बता रहे हैं, मोस्ट कॉमन कारण। शिला प्रभुपाद ने जो कारण बताया है वो जनरली लीडर्स के लिए हो सकता है ना, जो बहुत सारे प्लान्स बना रहे, कर रहे हैं, बट जनरल डिवोटी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिससे लोग डिस्टर्ब और डिप्रेस हो जाते हैं। मेन कारण यही है। भगवान क्या कह रहे हैं, जांच श्रद्धा मत कथासु निर्विन्न सर्वकर्मसु वेद दुखात्मा कान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरे। भगवान कह रहे हैं कि जांच श्रद्धा मत कथासु, अगर किसी की मेरी कथा में श्रद्धा है और मेरी भक्ति कर रहा है वो डिवोटी, और उसको श्रद्धा है कि कृष्ण की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इतनी है, ठीक है, इतनी तो है ही हम सबकी, है ना, तभी यहाँ बैठे हैं, तभी बैठे हम यहाँ। निर्विन्न सर्वकर्मसु, और उसको चीज़ों से वैराग्य भी है, उसको समझ भी आ रहा है संसार बेकार है, भोग बेकार है। निर्विन्ना मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, सर्वकर्मसु सारे कर्मों से, उसको पता है भोग गंदा है, उसको पता है अंदर से कृष्ण अच्छे हैं, भोग गंदा है, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है उसको। बट वेद दुखात्मा कान कामान, और उसको ये भी पता है काम वासना दुख देती है, उसको ये भी पता है कि काम वासना दुख देती है, उसको पता है। बट परित्यागे अपि अनीश्वरे, बट परि उसको छोड़ने में
अनीश्वर है। अनीश्वर मतलब असक्षम है, छोड़ नहीं पा रहा। उसको पता है सब कुछ, भोग बकवास है, छोड़ नहीं पा रहा। उसको पता है सेक्स गंदा है, फिर भी काम वासना खराब है, तब भी छोड़ नहीं पा रहा। सो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। नहीं, यही प्रॉब्लम है, और क्या है? प्रॉब्लम तो यही है एटलीस्ट ब्रह्मचारी लाइफ में। वो करता है, अभी ब्रह्मचारी प्रैक्टिस कर रहा है 5, 6, 10 साल, फिर भी थॉट्स, फिर भी भोग में मन जा रहा है। इतना आसान नहीं है छोड़ना। मतलब आप 30 साल भी कर लो तब भी चीज़ें बहुत बड़ी फोर्स है ना ये। सो भगवान कह रहे हैं ततो भजेत माम प्रीता। तो क्या करो? ततो भजेत माम प्रीता, पूरी प्रीति के साथ मेरी सेवा करते रहो, मेरी सेवा करो। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय से मेरी सेवा करो। जुष्यमानाश्च, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जुष्यमानास। जुष्यमानास क्या होता है? किसी को पता है जुष्यमानास मतलब क्या होता है? जोश से करो, उत्साहित रहो, उत्साहित रहो, निरुत्साहित मत हो। चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिप्रेस होगा, भोग वासना आसानी से नहीं हटेगी। भोग वासना ऐसे हट जाएगी तो फिर हम बदजीवी क्यों हैं? इट्स नॉट ईजी। काम वासना ऐसे थोड़ी ना जाती है। और तो लोग ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करते हैं, इट्स नॉट ईजी। ये कौन थे? या संन्यास लेके मृत्यु के अंत तक भी शायद ना जाए। इट्स नॉट ईजी टू ओवरकम दीज थिंग्स। मतलब मेरी महाराज से बात हो रही है, महाराज मुझे कह रहे थे कि ऐसे हम बात कर रहे थे तो महाराज कहते हैं कि शिवानंद, या भक्ति स्ट्रगल है मृत्यु तक। लोग कहते हैं इट्स ब्लिसफुल एंड एवरीथिंग विल बिकम ऑल राइट। महाराज कह रहे थे मृत्यु तक स्ट्रगल होगी। ऐसा नहीं है एक दिन आप पूरा कॉन्कर कर जाओगे। वो नहीं होगा। वो आप खाली पुलाव बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ग्रॉसली हो जाएगा, बट अंदर चीज़ें रहती हैं। और इसलिए तो शास्त्र एडवाइस कर रहे हैं कॉशियस रहो। तभी तो कॉशन दे रहे हैं, किसी स्त्री के साथ एक कमरे में अकेले मत बैठो, चाहे कितने ही परमहंस क्यों ना हो। अपनी पुत्री के साथ भी मत बैठो, अपनी माँ के साथ भी मत बैठो, यहाँ तक बोल दिया। यू कैन इमेजिन। मतलब इंडियंस के लिए हजम नहीं होगा मदर के साथ, क्योंकि हम इंडियन, मदर तो मतलब मदर ही है। बट एक एक्सट्रीम में जाके कॉशन दिए, एक फैनेटिक लेवल पे जाके कॉशन दी है। कॉशन कैसे कहेंगे? सावधानी। बिल्कुल एक्सट्रीम में आके सावधानी दी है भैया। मतलब माँ के साथ भी नहीं बैठना अकेले, तो किसी अनजान स्त्री के साथ तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो वहाँ पे ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। फंस जाओगे आप चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने 80 साल भक्ति कर ली, कुछ नहीं है वो सब। स्त्री आग है और पुरुष मक्खन है। भागवतम, दैट्स ऑल। आग के पास मक्खन लाओगे, पिघलेगा। है क्या है ये? क्या है ये? अच्छा, मक्खन और आग का। ठीक है, ठीक है। श्लोक याद कर लेना। श्लोक सिखा भी देने माता जी को जाकर। आप आगे मैं मक्खन हूँ। श्लोक याद करते दोनों। ऐसे ही होता है ऐसे ही है। जितने भी अफेयर होते हैं ऐसे ही होते हैं इस्कॉन में। वो माता जी को प्रीच कर रहे हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस डिस्कस कर रहे हैं, करते करते कुछ और हो जाता है। ऐसे ही होता है। 100% ऐसे नहीं, 100% ऐसे ही होता है। वो डिवोटी, हम भी डिवोटी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? माता जी माया से दूर रहना चाहिए। ठीक है। माया से ही कह रहे हो, माया से दूर रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली रिडिकुलस है, बोगस आइडिया है सब ये। सो दैट्स द होल आइडिया। जुष्यमानास क्या है? हाँ, मैं वैसे क्यों कह रहा हूँ ये? माता जी कहाँ से आ गई ये पिक्चर में? क्यों कह रहा हूँ मैं? हाँ, काम आसान कह रहा हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है हटना। दैट्स वाई, इसलिए शास्त्रों में इंजंक्शंस हैं। हम इसको तोड़ नहीं सकते हम इसको। तो हमें पता है एक अच्छे, एक मैच्योर एडवांस डिवोटी को पता है कि इन चीज़ों से निकलना ऑलमोस्ट असंभव है। फिर भी हम उत्साहित रहते हैं, सावधानी रखते हैं, मगर उत्साहित रहते हैं। डिप्रेस और निरुत्साहित नहीं होते। समझ रहे हो?
वो नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जोश से आगे बढ़ो। मगर एक बात है, तान कामान दुखो दरकांस च घरेहन, मगर एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कन्विंस होना चाहिए कि भोग करने से काम से दुख मिलेगा। और अगर कभी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं या कुछ गलती हो जाए तो गरेहन, तो रिपेंट ज़रूर करना चाहिए। रिपेंट कैसे कहेंगे? ग्लानी ज़रूर होनी चाहिए। ग्लानी इतनी ना हो जाए कि डिप्रेस हो जाओ, ग्लानी हो, उत्साहित रहो। क्लियर हो गया? तो ग्लानी भी हम क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा है। उत्साहित भी क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा है। बस दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। ओके, सो ये भगवान का ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। जुषमानास ऑर्डर है। उत्साहित रहना, कृष्ण कह रहे हैं मेरा ऑर्डर है। भोग नहीं छूटना एक कारण है निरुत्साहित होने का। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, माइंड भागता रहता है, डिप्रेस होता रहता है, प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, हो जाएगा। जस्ट कीप ऑन कंटिन्यू। हाँ, ऐसे नहीं है कि गधों की तरह चलते रहो। टेक्निक सही करो, स्ट्रैटेजी सही करो, अप्लाई करो, अच्छा संग लो, समझो चीज़ों को, ठीक करते रहो चीज़ें और उत्साहित रहो। दैट्स ऑल। उत्साहित रहने का मतलब पता है वैसे क्या होता है? उत्साहित रहने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हाँ मैं डिप्रेस नहीं होगा, चलता रहूँगा। उत्साहित रहने का मतलब है कि आप प्लानिंग भी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हो, है ना? अब रेगुलर ट्राई करते जा रहे हो, वो उत्साहित रहने का मतलब है। ट्राई करना कभी मत छोड़ो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सो तीसरा कारण निरुत्साह होने का, जो एक तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ। तीसरा कारण है जो आपको मेरे साथ लगेगा कि फिलॉसफी बहुत मुश्किल है। इतना आधा पॉइंट्स हैं, करें क्या भाई अब? तो हो सकता है आप निरुत्साहित और डिप्रेस हो जाओ। नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। आपको तो टाइम हो गया, नए लोगों को इतने पॉइंट्स हैं, इतना आधा है, कैसे होगा? मतलब इतना आधा नहीं, मतलब हमारे आइडियल्स बहुत हाई हैं। चक्कर ही है, पॉइंट्स भी नहीं, हमारा आइडियल बहुत हाई है। तो लगता है इतना हाई सिचुएशन है, कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता जो कह रहे हैं यार, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो आदमी भी डिप्रेस, डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे होगा? ये सब भोगी मेंटालिटी, गलत मेंटालिटी है। बल्कि जितना हाई टारगेट हो उतना ज़्यादा उत्साह होना चाहिए। भैया अगर जो पहाड़ पे चढ़ने वाला है, जो माउंटेनियरिंग नहीं करते, तो अगर उसको कहें कि यार ये जो गंडाखेड़ी में पहाड़ी है, इस पे चढ़ जा, तो उत्साहित होगा? एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पे चढ़ वो डिप्रेस हो जाएगा, पागल है। उसको बोले हिमालय पे चढ़ना है, तो क्या होगा? तब उत्साह आएगा। तो इसलिए जितना हाई आइडल होता है उतना उत्साह आता है। उल्टा सोच रहे हो आप, उल्टा सोच रहे हो, उतना ज़्यादा चैलेंज है। सो वो डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अपने आइडियल्स 100% रखो, बहुत हाई रखो। हमें बहुत आगे जाना है, दूर है टारगेट, बट हम उत्साहित हैं। यस, हम जाएंगे, करेंगे। हम क्या है उसमें? हम पहले थोड़ी ना सोच के बैठ जाएंगे कि हम पहुंचेंगे नहीं। इम्पॉसिबल है पहुंचना वहाँ तक, बट भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, ये भी पता है हमें। हम ट्राई करेंगे। हिमालय की चोटी पे चढ़ना इम्पॉसिबल है नहीं? माउंट एवरेस्ट, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं सबका ड्रीम होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, है नहीं? सबका ड्रीम होता है एक दिन हम माउंट एवरेस्ट पे जाकर अपना झंडा गाड़ेंगे, सबका होता है। असंभव है वहाँ चढ़ना, उनको पता है, न्यूज़ में भी असंभव है, इतने सारे लोग मर गए, फिर भी लोग उत्साहित रहते। कैसे रहते हैं बताना जरा, कैसे रहते हैं बताओ? क्यों रहते हैं मुझे पहले बताओ। 1000 न्यूज़ पढ़ ली, मर गए भैया, पहुँचे ही नहीं, पहुँच ही नहीं सकते, फिर भी उत्साहित हैं। पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाएंगे। क्यों रहते हैं उत्साहित बताओ? है काफी हाई डिमांड कर रहे हैं। नहीं, थ्रिल है वो, मजा आता है इसको भाई चीज नहीं, कुछ अचीवमेंट होगी ना, थ्रिल है, मज़ा, चैलेंज है। उसने पूरी लाइफ प्रैक्टिस की है, तो वो टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस का, क्योंकि सबसे टफ है ना चढ़ना। चैलेंज होता है, थ्रिल होता है, और फिर उसको कहेगा मैं करके दिखाऊंगा। सब वही भक्ति में, दैट्स ऑल।
हमें पता है कि पहुंचना असंभव है प्रेम तक, हमने इतना कुछ सुन लिया, ये भी सुन लिया, सब गिर जाते हैं। ये सुन के ही तो मज़ा आता है, करेंगे हम। ये सुन के डिप्रेस थोड़े ना होते हैं हम, उसी में उत्साह आता है, हम करेंगे, ये करके करेंगे, यही तो करेंगे। बाकी तो क्या है, बाकी तो यहाँ से वहाँ जाना तो कोई भी कर ले, उस वो थोड़े ना करने के लिए पैदा हुए हम। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए पैदा हुए, तो करते हैं हम। प्रेम प्राप्त करेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे उत्साहित रहा जाता है बस। क्लियर हो गया, समझ गए? और ये उत्साह उसी को आएगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप कहोगे ओ भाई कहाँ है, छोड़ो। जो माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको मज़ा, उसको आएगा उत्साह, एक दिन वहाँ चढ़ूंगा माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि वो एक्सपर्ट होता जा रहा है ना चढ़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ तो वहाँ चढ़ूंगा मैं। तो जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसको उत्साह आएगा बहुत हाई एम देखकर। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा वो जब सुनेगा हमारे फिलॉसफी और हाई एम्स, वो डिप्रेस हो जाए। इसलिए अगर आप डिप्रेस हो रहे हो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे भक्ति, आप कर ही नहीं रहे, कुछ और कर रहे हो। आप सुनते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लाइफ में नहीं अप्लाई कर रहे। प्रैक्टिस करने वाले को कभी निरुत्साहित नहीं होगा, चाहे कितना ही हाई एम दे दो उसको, वो तो और मज़ा आएगा। भैया आप देखो अमेरिका रशिया को कितना उत्साह था चाँद पे पहुंचने के लिए। मतलब जब वॉर चली थी, कोल्ड वॉर, चाँद पे पहुंचना क्या है, वो पहले आदमी निरुत्साहित हो जाए कैसे पहुंचेंगे चाँद पे, भाई कैसे होगा। बट दोनों कंट्रीज एंथुजियास्टिक थी, पहले कौन पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास, क्योंकि वो इन्वेंशंस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी बना रहे थे, चीज़ें थी और वो कह रहे थे पॉसिबल है, तो एंथुजियास्टिक थे। तो ऐसी जो भक्ति कर रहा है, जिसको अनुभव आ रहे हैं, उसको लग रहा है यस पॉसिबल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम कर सकते हैं फिगर आउट इसको, तो एंथुजियाज्म आता रहेगा और वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। नहीं क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए डोंट बिकम डिप्रेस्ड, उत्साहित रहो। ओके, सो ये बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा उत्साहित कैसे रहें, कैसे रहें उत्साहित। मतलब थ्योरी एक चीज़ है, प्रैक्टिकल एक चीज़ है नहीं। प्रैक्टिकल है तो हमने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, डिप्रेस मत हो, चाहे कितने ही पाप होते रहे, मतलब कभी पाप हो जाए तब भी उत्साहित रहो, ग्लानि कर लो, जो भी है। आइडियल हाई है, आई एम हाई है, फिर भी उत्साहित रहो। बट कैसे रहें प्रैक्टिकली? मन तो पागल है, मन तो डिस्टर्ब और डिप्रेस कर देगा, असली में तो कुछ और हो रहा है ना। तो कैसे करें? 2 टिप्स हैं बहुत बड़ी कि आप हमेशा उत्साहित रह सकते हो। सबसे एक्चुअली 3 टिप्स हैं। सबसे पहली टिप है हमेशा उत्साहित रहने की। सबसे पहली टिप क्या है? हमेशा उत्साहित भक्तों के साथ संग में रहो, वरना आप गए काम से। और कभी निरुत्साहित हो रहे हो तो उस संग छोड़ने का डिसीजन मत लेना, बस फिर तो आप पक्का गए। तो सॉल्यूशन है उससे से दूर भाग रहे हो, समझ गए? मतलब आपको कैंसर हो गया, आप हॉस्पिटल से दूर भाग रहे हो तो मर गए आप। तो साधु संग, उत्साहित साधु संग में रहोगे हमेशा, उत्साहित साधुओं से सुनते रहोगे तो चलते रहोगे। सुनना, उनसे सुनना चाहिए जो उत्साहित हैं, क्योंकि जो उत्साहित नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिवोटी उत्साहित है उत्साहित नहीं है? सुन के कैसे पता लगता है? क्योंकि हर आदमी लेक्चर तो सारे उत्साह से ही बोलते हैं लेक्चर तो सभी उत्साह से बोलेंगे, मगर एक्चुअली वो भक्ति में उत्साहित है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? सुनकर। मतलब किसी से, आप यहाँ पे किसी से ही बोलो लेक्चर देने को, वो ऐसे दे रहा होगा जैसे पता नहीं पूरी दुनिया को बदल देगा, मगर अंदर से है या नहीं वो पता नहीं। वो कैसे पता लगेगा? उन्हीं से सुनना चाहिए जो अंदर से उत्साहित है। कैसे पता लगता है? आप सुन रहे हो यार, लेक्चर सुन रहे हो। ओके, या एक हो सकता है जिसके लेक्चर सुनने से उत्साह है, ठीक है, मगर फुल प्रूफ नहीं है ये। फुल प्रूफ क्या है? जो अंदर से उत्साहित है उसकी बातों में अनुभव होगा। तो उत्साहित है वो उत्साह से तो प्रैक्टिस कर रहा होगा अपनी लाइफ में, रैली में प्रैक्टिस कर रहा होगा ना जो अंदर से उत्साहित है। जो उत्साहित नहीं है, जो सिर्फ लेक्चर देता उत्साहित है, वो असली में प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा लाइफ में, क्योंकि वो सीट पे ही उत्साहित है, सिर्फ रूम में तो सो रहा है तो प्रैक्टिस खाक कर रहा है वो। तो उसकी बातों में अनुभव, उसकी बातों में रियलाइजेशंस नहीं होंगी,
उसकी बातों में कहानियाँ होंगी, जोक्स होंगे, पागलपंती होगी, बस यही चलता रहेगा। पॉइंट्स होंगे इधर उधर के, बस जहाँ उत्साह है वहाँ अनुभव होगा, डेफिनेटली होगा। भक्तियों ठाकुर यही लिख रहे हैं, भक्ति का पर्यायवाची उत्साह है, उत्साह का पर्यायवाची अनुभव है। किसी भी फील्ड में ऐसे है नहीं, आप किसी भी फील्ड में उत्साहित हो, कुछ पैशनेट हो, तो आपको एक्सपीरियंस आता है नहीं आता है। और एक्सपीरियंस्ड आदमी से बात करने में बिल्कुल पता लग जाता है, और इनएक्सपीरियंस से बिल्कुल पता लग जाता है। किसी भी फील्ड में हो आप, इमीडिएटली पता लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है। सो उत्साहित भक्तों के यहाँ संग करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टिप है उत्साहित कैसे रहें। प्रभुपाद ने टिप दिया है, उत्साहित रहने के लिए उत्साहित रहो। ये बी एंथुसियास्टिक। ये प्रभुपाद नहीं, ये सारे मेटेरियलिस्टिक लोग भी यही देते हैं। कॉर्पोरेट में जाओ यही कहते हैं। एंथुसियाज्म कैसे है? बी एंथुसियास्टिक। प्रभुपाद कह रहे हैं इमिटेट गुड थिंग्स। प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए कोई डांस कर रहे हैं और आप उसमें बीच में घुस जाओ, तो अपने आप ही डांस करने का मन करेगा नहीं। आप डांस करने वालों के बीच में खड़े हो गए, आप खड़े नहीं रह सकते, है नहीं। एक कोने में खड़े हो सकते, बीच में चले गए तो नहीं खड़े रह सकते। सब डांस कर रहे हैं, आपका भी मन कर जाएगा। सो ऐसे उत्साहित रहने का तरीका है, आप उत्साहित रहो तो उत्साह बढ़ता रहेगा। अपने माइंड को बोलना पड़ेगा मुझे उत्साहित रहना है, तो उत्साह आ जाएगा, देखना बस। और तीसरी टिप है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि ये समझो कि उत्साहित रहना सेवा है। आप बस ये रखोगे ना, निरुत्साहित होना भगवान की कुसेवा है, उत्साहित रहना रियल सर्विस है। सबसे बड़ी सेवा यही है, उत्साहित रहना। भगवान बहुत खुश होंगे। ये पॉइंट होगा तो आप चलते रहोगे हमेशा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया बस। चलते रहो बस, चलते रहो, देखा जाएगा फिर। चलते रहो, स्ट्रैटेजी बनाते रहो, प्लानिंग करते रहो, अपने आप को ठीक करते रहो, अमेंडमेंट्स करते रहो, और भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। बस ये कृष्णा विल नॉट सिट आइडली, समझे। कृष्णा खाली नहीं बैठते। भगवान की कंटिन्यूस प्लानिंग चलती है हम लोगों के लिए। हमें दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, वो बात अलग है, पर कंटिन्यूस प्लानिंग चल रही है भगवान की। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु, अगर कोई डिवोशन में बहुत साल से है, प्रैक्टिस कर, लेकिन चैलेंजेस आ नहीं रहे लाइफ में, प्लेन वो चलता जा रहा है, मोनोटोनस। ये क्या, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा जल्द होता, हाँ होता है वैसे तो। हाँ तो आएंगे, मोस्टली होता भी ऐसे है कि बिहारी बंगाली होते हैं, पड़े रहते हैं मंदिर में। चैलेंजेस कैसे आएंगे? वो पुजारी डिपार्टमेंट में, उसको पैसे मिल रहे हैं, अपना चलता जा रहा है। उसको क्या है, होते ही हैं, पड़े हुए हैं, बस पे मिल रही है। चैलेंजेस कब आते हैं? अगर अगर लाइफ में आप बस चलती जा रही, ग्राफ ऐसे चलता रहा है भक्ति का, बस सेटल्ड हो, आराम से रूम है, प्रसाद है, चैंटिंग है, थोड़ी सर्विस हो गई, अपना डिवोटी आ रहे हैं, हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक हो। अगर ऐसा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इसका मतलब है भगवान की कृपा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि भगवान चाहते नहीं कि आप उनके पास अभी इस जीवन में आ जाओ। क्योंकि क्या है कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आ रहे, ऊपर नीचे नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा। स्ट्रांग तो तब बनता है ना जब ऊपर नीचे लाइफ में होता है, तब आप स्ट्रांग बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे, है नहीं भाई। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर आपको भगवान की बात आती है कि मुझे एंथुसियास्टिक रहना है। एंथुसियास्टिक माइंड से लड़ाई करोगे ना करने के लिए एंथुसियास्टिक, तो आप स्ट्रांग बनोगे, माइंड वीक बनेगा। और कुछ हो ही नहीं रहा तो बस माइंड वैसा का वैसे ही स्ट्रांग बना पड़ा, आप वैसे के वैसे वीक पड़े, आपको पता ही नहीं लग रहा। तो बस फिर तो फॉल डाउन होगा, सीधा फॉल डाउन ही होगा सीधा। तो इसलिए चैलेंजेस आना तो बहुत अच्छा। एक आई थिंक सेंट टेरेसा कह रही है कि इफ़ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, अगर आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं,
तो ये निश्चित है कि भगवान प्लानिंग कर रहे हैं आपको अपने पास बुलाने के लिए, प्लानिंग कर रहे हैं। तो कभी संभव है कि कोई बहुत सिंपल है डिवोटी, मैंने देखा है, सिंपल है मूर्ख है? सिंपल इन द सेंस वो बहुत डिसिप्लिन है, चैंटिंग चल रहा है, रीडिंग चल रहा है, बहुत सुनता है बात, मैंने सुन देखा रहे है हैं। डिवोटी, ठीक है, और वो शांति से चल रहा है, बहुत सारा कभी डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसे भी है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऐसे भी हो सकता है कि वो बहुत पहले से ही एडवांस्ड है और बहुत शांति से, नहीं शांति से चल सकता है हो वो, सकता है ना, हो सकता है, मगर उसकी लाइफ में, चैलेंजेस ना हो, उसको बस वो शांति से अपना उसकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, हो भी क्योंकि हो सकता है कोई डिवोटी ऐसा भी मैंने एक हो सकता है, बहुत रेयर है, ले क्योंकि रहे हैं ना bro, क्योंकि चैलेंजेस तो एक हमारा चैलेंजेस नहीं आ रहे तो प्रभुपाद ने कहा चैलेंजेस लो, लो। वही तो प्रचार है। तभी तो महाप्रभु ने कहा ऑर्डर किया, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। ऑर्डर हमें इसलिए थोड़ी ना है कि हम संसार को तार देंगे, हम तारन हार हैं। ऑर्डर इसलिए दिया भैया प्रचार करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी तो तुम बढ़ोगे, तो नहीं आ रही तो प्रॉब्लम्स ले लो प्रचार करके, तो उसमें दूसरों का हेल्प भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। सो एडवांस होने का तो यही रास्ता है और कोई तरीका नहीं है। सो अगर किसी लाइफ में कुछ नहीं आ रही चैलेंजेस तो ठीक है, उसको सोचना चाहिए यार कुछ करते हैं, कुछ करे तो सही, कुछ प्रीचिंग तो करनी हो तो ऑर्डर ही है, या प्रीचिंग मिशन में हेल्प करना है कुछ, तो अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते कुछ हेल्प करेगा, कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर। अगर कुकिंग में कोई है बहुत सालों से और वो कुकिंग ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, शांति से अपना, देखो हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकते हैं एक दो केसेस, कभी कभी हो सकता इन जनरल है in general। इन जनरल इन जनरल नहीं। महाराज बता रहे थे, लेक्चर सुन रहा था कि एक प्रभुपाद के टाइम पे डिवोटी थे, उनकी सेवा थी कि कुकिंग ही करनी है, वो ना चैंटिंग भी नहीं करते थे, रीडिंग भी नहीं करते। तो प्रभुपाद ने उनकी सेवा लगाई थी कि आपको मंदिर से बाहर नहीं जाना, सिर्फ कुकिंग ही करते रहो। हाँ तो वो उनके लिए एक चैलेंज बन गया ना कि मंदिर में ही रहना। तो उसमें चैलेंज तो है ही है। मुझे तो महाराज क्या कह रहे थे इस पे? यही पॉइंट उठाया था, चैलेंज है कि मंदिर के बाहर ही नहीं जाना पूरी लाइफ। हाँ वो, हाँ मगर कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अब चैंटिंग नहीं कर, रीडिंग नहीं कर रहे तो पता नहीं क्या है वो एग्जैक्टली किस सिचुएशन में गए मुझे नहीं पता, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है उसको, आई डोंट नो, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इस पर। बट हाँ मंदिर से बाहर नहीं आना चैलेंज है, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं पता, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कुछ भी, पूरा सिनेरियो देखना पड़ेगा। ये आपने सुना था? पता नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, वो जनरल एडवाइस थोड़े ना 16 राउंड लिए। उस टाइम बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद बहुत डिप्लोमेट भी थे और इंटेलिजेंट भी थे सो एग्जैक्टली क्या किसको क्या कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा, पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं। तो बाहर के लोग तो मतलब उत्साहित रहते क्योंकि उनको वो मतलब नैम फैम ये सब देखता है और नैम मतलब हो जाते हैं, फेम भी मिलता है, फेमस हो जाते हैं, तो उनके पीछे कारण बनता है। हम लोग के पीछे से कृष्ण है लेकिन उतना अभी अनुभव नहीं आया है और ना मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ उतना। तो क्वेश्चन क्या है? तो फिर हम लोग कैसे मतलब कृष्ण को मीट में रख के उत्साहित रहे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कृष्ण का। जो एक्सपीरियंस है उनके साथ रहो, तभी तो यहाँ बैठे हो और तो दूसरी एक ये भी कारण हो सकता है कि फिलॉसफी क्लियर नहीं हो, क्योंकि हाँ ये भी होता है, फिलॉसफी क्लियर नहीं होती तो आदमी, कहीं फिलॉसफी क्लियर नहीं होती तो आदमी निरुत्साहित हो जाता है, फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर हो जाए तब भी हो जाता है नहीं समझ आता है, ये तो इम्पॉसिबल है चीज़ें। क्योंकि जूनियर होते हैं तो उसका तो फिलॉसफी क्लियर ही नहीं रहता है, हाँ तो वो शायद जनरली नए डिवोटीज में निरुत्साहित और डिस्टर्बेंस का कारण है काम वासना और भोग की आदतें, मोस्टली यही। और तीसरा प्रभु ये चैलेंज लेने से भगवत प्राप्ति कैसे होता है प्रभु, और ये इसे हृदय चैलेंज लेने से माइंड भगवान में पूरी तरह फिक्स हो जाता है, सोचना पड़ता है ना। आप चैलेंज लोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, फिर आप फोर्स हो जाओगे सोचने के लिए, गंदी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं है, खाली दिमाग
सारे लोग प्रभु जो चैंटिंग करते रहते हैं, जिनको मन चैंटिंग में अच्छे से लग गया है, तो वो क्या चैलेंज नहीं है? चैंटिंग में किसका मन लगा है? जनरली कई सारे कई सारे, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। आपको इतने सारे कैसे दिखाई दे गए? एक्चुअली प्रभु ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हैं चैंटिंग के, ग्रुप बने हैं मगर लग किसका रहा है? लेकिन वो लोग उसी में मतलब लगाते हैं मन अपना बार बार। उनके लिए तो चैलेंज जैसा ही है, मन को अपना लगाना। कुछ नहीं चैलेंज है, पर वो सिस्टम नहीं है। वो चैंटिंग भी करनी है, सर्विस भी करनी है, साधु संग भी करना है, पैकेज है। सिर्फ चैंटिंग करते रहेंगे वो तो गड़बड़ है, वो तो ठीक नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तो इससे हार्ट प्यूरीफाई नहीं होगा। सिर्फ चैंटिंग ही करते रहो, फॉल डाउन हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगा। प्यूरीफाई नहीं, फॉल डाउन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं डोंट इमिटेट हरिदास ठाकुर। हम चैंटिंग करते रहेंगे, चक्कर ये है ना कि हमें भगवान से अटैचमेंट तो है नहीं, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अंदर से। हरे कृष्णा बोल रहे हो, लड़ रहे हो माइंड से, है नहीं, माइंड थक जाएगा। नेचुरल तो है नहीं, कितना थक जाएगा, थकेगा, फ्रस्ट्रेट होगा। फिर उसको उठा के लेके हाँ, फिर फ्रस्ट्रेट होगा तो कहेगा, फिर आप उठा के लाओगे, वो आपको उठा के ले जाएगा कहीं और, कहेगा मैं तुझे लेके चलता हूँ ट्रिप पे। लेकिन कई सारे ऐसे डिवोटी बहुत जिद्दी हैं तो वो कर लेते हैं। आप कहीं सारे कह रहे हो, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। प्रभु, कोई नहीं है दुर्गेश, कोई भी नहीं है। जो ऐसा करता है वो पक्का गिर जाएगा। आज नहीं कल, अब कितने साल किया है उन्होंने, गिर जाएंगे वो। 10 साल बाद आउट होंगे भक्ति से। आपने 2-3 साल वाले देखे हैं ना जो लगे पड़े हैं, नहीं प्रभु, मतलब 20-30 ऐसे मतलब तो वो सर्विस भी कर रहे होंगे। सिर्फ चैंटिंग कोई नहीं करता। सर्विस तो करते हैं। हाँ, तो फिर वही तो कह रहा हूँ मैं। लेकिन उनका जो टारगेट होता है ना, वो जाते जाते लास्ट टाइम वो उनका रहता है कि अब मतलब एज के साथ वो चैंटिंग भी बढ़ जाता है उनका। अरे तो वो चैंटिंग भी बढ़ाते हैं, सर्विस भी बढ़ाते हैं, सब बढ़ा देते हैं। बैलेंस प्रोग्राम है, पॉइंट ये है, बैलेंस ये होता है। सिर्फ एक जगह झुकने से कुछ नहीं होता है ना, ये बात है। चैंटिंग तो हम भी करते हैं कभी कभी ज़्यादा, बट बैलेंस से हम सब करते हैं, वो सब तो बस वही है। ओके, एक और भी क्वेश्चन प्रभु, एक ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं इससे रिलेटेड नहीं है तो बाद में बात करूँगा। हाँ, तो जब डिवोटीज बीमार होते हैं तो कैसे? जब बीमार होते हैं तो भी माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैं पॉइंट भूल गया। हाँ, जब बीमार हो जाते हैं, शरीर को कुछ हो जाए तो माइंड बस आउट। मोस्टली ऐसे ही होता है। मगर जो एडवांस जो अच्छे डिवोटी है ना, वो जब बीमार होते हैं तो उनकी भक्ति और बढ़ जाती है, एक्चुअली और उत्साहित हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ही है बीमार हो गया, शरीर ने मुझसे इतने पाप कराए हैं, इस शरीर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। शरीर ने तो पाप कराए इतने सारे, शरीर को अच्छी चीज़ छोड़ना है, ये ज़रूरी है, मगर अच्छी चीज़ छोड़ना बॉन्डेज है ना। इन्हीं हाथों ने, इन्हीं पैरों ने तो पाप कराए हैं जन्मों तक, अच्छा है। इन्हीं आँखों ने गंदी चीज़ें दिखाई, अच्छा फूट जाए, उनको तो बहुत खुशी होती है। फिर क्या कहते हैं, उल्टा है। अगर शरीर गवा के आत्मा बच जाए तो बहुत अच्छा है, और शरीर बचा के आत्मा खो दोगे तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सो बट नए डिवोटीज जनरली घबरा जाते हैं जब शरीर को कुछ हो जाए, अरे क्या हो गया मुझे। वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको लग रहा है वो शरीर है। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सो क्या करें फिर, क्वेश्चन है क्या करें। अब घबराएंगे तो सही, नए डिवोटी तो घबराएंगे, है नहीं, तो करें क्या? करें कुछ नहीं, करें ये कि डिवोटी के साथ रहें और उनको छोड़ें ना, उनसे बात करें, डिस्कस करें और ठीक हो जाए। बेसिकली उत्साहित रहने का तरीका और डिस्टर्ब होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, हमेशा डिवोटी से बात कर लो। बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बात नहीं करता वो अपने आप को वो डिस्टर्ब और होता रहेगा। वो सोचेगा मैं हटा लूँगा, मगर और उलझता जाएगा।
सो कभी आप बीमार हो, कुछ हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बात कर लो भाई डिवोटी से कि ये प्रॉब्लम है, कैसे करें, क्या करें, हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है, टॉक विद डिवोटीज, बात करो। अपने मन में रखोगे तो बस गए, फिर तो बस जाना ही है, यही है और कुछ नहीं। तो डिवोटीज कहेंगे हाँ भी दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, और क्या हो, कंसोल कर देते हैं ना। वे अगर आप बीमार हो जाओ, मुझसे बात कर लो, मैं तो डॉक्टर यहाँ आया, कुछ नहीं है यार, ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाओगे और क्या। डॉक्टर से बात करने से वैसे ही आधी प्रॉब्लम, आधी डिस्टर्बेंस खत्म आती है असली डॉक्टर से। तो अब कोई डॉक्टर भी डिवोटी हो तो ख़त्म हो गया, फिर क्या हमें पता है क्या हो रहा है, आपको लग रहा है हो ये क्या हो गया, हम कहेंगे ये तो सबको होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सो बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करने से सब हो जाता है। दूर मत भागो, ये स्टे प्लान बनाओ कि बात नहीं करेंगे, वो बहुत बुरा सिचुएशन है। वाह, ख़त्म। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। डिस्टर्ब सबका माइंड होता है, मगर बात कर लिया करो जिससे भी आपको ठीक लगता है, मतलब हर एक से तो नहीं कर सकते, जिससे आपको लगता है डिवोटी अच्छे हैं और मैं बात कर सकता हूँ, कर लो। आधी टेंशन तो बात करने से ख़त्म हो जाती है, आधी टेंशन तो चलो किसी को बोल दिया, ऐसे ही होता है ना। अभी गृहस्थ लोग अपनी वाइफ से बोल देते हैं तो उनके पास कोई है यहाँ कौन है यहाँ, तो यहाँ डिवोटीज हैं, उससे बोल दो तो हो जाता है। ये मैं भूल गया, डिस्टर्ब होने का कारण है बीमारी, ये मैं भूल गया था लिस्ट में, बहुत बड़ा कारण है। आधे ब्रह्मचारी इस घर इसलिए जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, घर चले जाते हैं डर के। 50% ये कहानी है, अरे कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, डर गए, क्या होगा क्या होगा, डर जाते हैं, फिर भी घर चले जाते हैं। घर में जैसे वो सब सही हो जाए जैसे घर में बीमार नहीं पड़ेंगे, घर में अगर बीमार पड़ते हैं उनको लगता है चलो केयर होगी, ऐसे ही है आधे 50% ब्रह्मचारी, मगर ऐसा होता नहीं। केयर करने वाले कौन है, वो नहीं चाहेंगे तो चाहे आप भगवान के धाम में बैठे हो कुछ नहीं होगा। मैंने तो कहीं देख लिया हॉस्पिटल में, हरे कृष्ण, हॉस्पिटल में, बेस्ट हॉस्पिटल एम्स में काम करता था, एम्स में VIP रूम में बेस्ट ट्रीटमेंट, मर गया। और दूसरा पेशेंट OPD में पड़ा है नीचे ज़मीन पे, बेड नहीं है, सेम बीमारी, दवाई भी नहीं दे रहे। तीसरे दिन उठ के कह रहा है डॉक्टर साहब जा रहा हूँ मैं क्या हो, तू सही कैसे हो गया, तू हो गया सही। वो हमने तो बहुत देख लिया, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा, यही फेथ बढ़ाने के लिए तुम यहाँ पे बैठे। तो अब कोई बीमार होगा तो डिवोटी ऐसे काउंसलिंग करेगा, आप जाओगे तो बताएगा ना, जो मैं बता रहा हूँ वही बताएंगे ना हम, तो मैं ठीक है चलो ठीक, समझ आ गया। मैं भूल जाते हैं ना बीमारी में सबको अच्छी चीज़ें, घबरा जाते हैं, तो सुनोगे अच्छी चीज़ें तो फिर माइंड अच्छा हो जाएगा, बस ठीक हो गया बस। एक सीनियर डिवोटी थे सर, तो मैंने इंटरेक्ट किया था, वो ऑलमोस्ट 30 ईयर से भक्ति में, तो उनका थोड़ा बैड टाइम चल रहा था, तो मैं बात कर रहा था। एक बार उन्होंने बोला कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो फिलॉसफी पूरा उड़ जाता है, कुछ काम करता नहीं। उन्होंने खुद बोला था। हाँ, सही और है। वो बहुत ही एडवांस डिवोटी भी, अच्छा। ऐसा नहीं कि उनको मैंने बोला आपके साथ कैसे हो गई, तो बोला फिर? प्रभु जब दिमाग आउट हो जाता है ना तो पूरा फिलॉसफी उड़ जा। उन्होंने खुद बोला, और वो इतने अच्छा समझा सकते हैं जब लेक्चर्स में, अच्छा, मैं कुछ हैरान हो गया, इतना डीप बात फिलॉसफी सही है। हमारा, लेकिन कुछ काम का नहीं है कभी। मैंने बस होता है, मुझसे भी कई लोगों ने बोला है, जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो फिलॉसफी उड़ जाती है भाप बन के सब गायब हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। मगर मेरे ख्याल से वो उनके साथ होता है जो कि, आई डोंट नो अबाउट दिस डिवोटी, मैं कमेंट नहीं कर रहा, बड़ी जनरल सेंस में मेरे ख्याल से उनके साथ होता है जो फिलॉसफी पढ़ते हैं मगर चैंटिंग उनकी वीक होती है। कुछ तो कारण कहीं तो वीक होगा, ऐसे कैसे हो सकता तो है, नहीं होगा। इनके केस में नहीं पता मुझे, बट चैंटिंग वीक होती है तो फिलॉसफी काम नहीं आती, फिर उड़ जाती है। अगर चैंटिंग भी स्ट्रांग है, फिलॉसफी भी स्ट्रांग है, तो फिर तो, और डिवोटी भी एसोसिएशन अच्छी है, तो फिर तो आदमी
मगर कई डिवोटीज होता है ऐसे, होता तो है, उड़ जाती है फिलॉसफी। डर लगता है ना, डर लगता है तो उड़ जाती है फिलॉसफी। बट ये बात है, भगवान कह रहे हैं कि हाँ ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है वो फिलॉसफी चली जाए, बट अगर आप एडवांस हो तो दोबारा से माइंड को चैंटिंग करके सेटल करके वापस ले आता है एक डिवोटी, जिसको साल हो जाते हैं काफ़ी। डिस्टर्ब तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवांस डिवोटी नहीं, कुछ सेकंड के लिए तो होगा ही वो, बट डिकम्पोज हो जाता है वो। लेकिन जैसे आपने एग्जांपल दिया, ये माउंटेन में जो चढ़ते हैं वो चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेते हैं। हाँ हम लोग उसको उस एंगल से लेते नहीं। हाँ, एक्चुअली उससे लेना चाहिए। हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस नहीं देखते। नहीं देख पाते लोग, तो एक्चुअली देखना चाहिए ऐसा। एक्चुअली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उतना मज़ा आना चाहिए। यस, अब मज़ा आ रहा है, कुछ हो रहा है, वो मुझे मारने आ रहा है, वो मारने आ रहा है, वो मारने आ रहा है, वाह अब मज़ा, देखते हैं क्या होगा, कौन मारेगा मुझे। वही है, संसार एक खेल है, आराम से बैठ के देखो, जो हो रहा है देखते रहो, अपना काम करते रहो, देखते रहो, और नाम लेते रहो, भक्ति करते रहो, बस ये तरीका है संसार में रहने। तो बस चलते रहोगे अपने यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो है। क्या कह रहे हो? बात कर रहे थे ना कि डिवोटी डिस्टर्ब हो जाते तो सीनियर से बात करनी चाहिए। हाँ, तो जनरली होता क्या है कि हम बात नहीं कर पाते, ये सोचकर कि उनको अगर पता चल गया तो। नहीं, मुझे लगता है लोग बात इसलिए नहीं करते, कहते हैं उनको क्या डिस्टर्ब करना, ये भी उनका टाइम इतना प्रेशियस है, यही सोचते हैं लोग। एक तो ये सोचते हैं ना, सीनियर डिवोटीज का टाइम इतना प्रेशियस है, बिजी होंगे तो क्या बात करेंगे उनसे, हमारी छोटी सी बात है ये, इनके इसके लिए क्या बोलेंगे उनको। मैं कह, लॉजिक बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हम साथ में रह ही क्यों रहे हैं, साथ में रह ही रहे हैं कि हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से चीज़ें। और आप अपनी चीज़ कोई नए डिवोटी का थोड़ी ना शेयर करोगे, अगर रियली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, सीनियर से तो करोगे। हाँ, कॉन्ग्रीगेशन सोचे तो बात अलग है, मगर एक इनमेट सोचे वो तो बिल्कुल बेकार है। आप रह ही इसलिए रहे हो कि दुख सुख में साथ ही तो हैं, तभी तो साथ में रह रहे हैं, वरना साथ में है ही क्यों, क्या कर रहे हैं फिर हम, प्रसाद खा रहे हैं साथ में। साधु संग का मतलब ही है, घोया में आके आथे ही प्रच्छति। सो लोग सोचते हैं, मगर सोचना नहीं चाहिए, गलत है, जस्ट स्टॉप, है ना। और अगर सीनियर्स को लग रहा है कोई डिस्टर्ब है, तो आप वो खुद बात कर ले जाकर। जूनियर सोच रहा है उनको क्या डिस्टर्ब करे, उनका टाइम बहुत प्रेशियस है। सीनियर सोच रहा है यार, सीनियर क्या सोच रहा है? आएगा तो बताऊंगा। आएगा तो बताऊंगा, वरना करने तो जो करना है। वो सही नहीं है। अगर किसी को लग रहा है तो खुद से कोई सीनियर जाके बात कर लें, क्या हो रहा है, कुछ है प्रॉब्लम, कैसे है, बस। तो लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो कि सीनियर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते, फ्रेंड से शेयर करना ईजी है। हाँ तो फ्रेंड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये बात है, आपका कोई फ्रेंड भी होना चाहिए। फ्रेंड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम। हाँ, फ्रेंड्स भी होने चाहिए, कोई होना चाहिए सेम लेवल का जिससे आप बोल पाओ, तो फिर वो बोल दे आगे, तो भी आगे वो भी एक बात है। ऐसे तो कृष्ण क्वेश्चन में थोड़े फ्रेंड्स भी होने चाहिए, ये तो है। हाँ या डिस्टर्ब होने का रूट कॉज ये हो सकता है कि जैसे कि दिन शोध हम भगवान के धाम में हम रहते थे और वहाँ पे सेवा करते थे, और इस तरह से सेवा करते थे जैसे कि कभी क्या उड़ के करते थे, कभी क्या बन के, कभी पत्थर बन के, कभी तो जैसा कह रहे थे हम धाम में इस तरह से हम रह रहे थे। तो फिर ऐसे कि जीवात्मा के नीचे आता है तो फिर मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो होना ही उसको। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति के बच्चा अगर डिवोशन में आता है और खास करके हमारे रास्ते में आ गए और उसको अगर किसी बोला कि थोड़ा क्लीन कर दो, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर रूट कॉज अगर बाकी तो है ही चीज़ें। कोई अच्छा, आपका क्या रूट कॉज है कि भगवान के धाम से आए हम, हाँ ये तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे दुखा लिया हमें। हाँ वो तो चलो है ही, मगर वो बात हम कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो तो चलो ओरिजिनल कॉज है ही, बट
बात कुछ और कर रहे हैं आप। डिस्टर्ब होने का मेन कारण है आप कृष्ण को भूल गए, समझे? बस ये है, सारे बात की बात यही है। अगर आप भगवान पिक्चर में होंगे आप कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते, बस चाहे मृत्यु सामने आ जाए। भगवान को पिक्चर से डिलीट करने पे आदमी डिस्टर्ब होता है। इसलिए अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप निरुत्साहित हो रहे हो, इसका मतलब भगवान को भूल चुके हो आप। आपने पिक्चर से भगवान को हटा दिया। आपको भगवान को वापस लाना है पिक्चर में, सब खत्म, सॉल्व क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को लाना है पिक्चर में, ये है बस। चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान पिक्चर में है तो ठीक है। ओके, सो वी गोइंग टू एंड अप हियर।